आज के वीडियो सेशन में हम संस्कृत और हिंदी में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में समझने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से। पहला सूत्र मैंने दिया है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ऐसे संस्कृत पढ़ने तो आता ही है। अकु का मतलब यहां से हम जब उठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अ, अर्थात अ और आ। ठीक है, यहां पे दिया है कु, तो कु का मतलब हो गया यहां पे क, ख, ग, घ और अंग। केवल कु का मतलब क्या हो गया? क, ख, ग, घ, अंग, जिसको कहा जाता है कवर्ग। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कवर्ग कहते हैं। और फिर यहाँ पे विसर्ग ह दिया है तो ह का उच्चारण स्थान, और फिर यहाँ पे विसर्ग। विसर्ग या ह तो एक ही होता है ना, विसर्ग जिसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि क का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। ठीक है, तो वहां पे देगा कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, तो वहां पे हमें कंठ पे टिक कर देना है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा सूत्र है ई चू यशा नाम, तो यहां पे हम लिख देंगे छोटी ई और बड़ी। और जैसे यहाँ पे कु का मतलब क ख ग घ, वैसे यहाँ पे चू का मतलब च, छ, ज, झ और य। ठीक, और उसके बाद य है तो यहाँ पे य, फिर क्या है? सॉरी यहाँ पे चू है ना, तो चू को कहा जाता है चौवर्ग। और चौवर्ग में क्या क्या आ जाता है? चौवर्ग में आएगा चौ से लेकर के य तक। चौवर्ग के बाद आएगा हमारा य, और फिर आएगा तालाबे सौ। ठीक है, इसको और तरीका से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका जैसे हम लोग चौ, छ, ज, झ को बोलेंगे ना, तो ये जो हमारा जीभ है ये ऊपरी वाले हिस्सा में जिसको तालु कहा जाता है उसमें सटता है। देखिए बोल करके च सट रहा है, छ सट रहा है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। य सट रहा है, इस वजह से हम ये भी कर सकते हैं कि ईचू ऐसा मतलब छोटी ई, बड़ी ई, चौ, छ, ज, झ, य और तालाबे सौ जो होता है किसमें आता है? तालु के सटने से बचता है, इसलिए हम लोग कहेंगे चौक। इस सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा तालु हो जाएगा। ठीक, अब अगला है री टू रसाणाम, तो यहां से हमारा हो जाएगा एक होता है री और इसके बाद टू। जैसे यहाँ पे चौ का मतलब, तो टू का मतलब क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ, कहाँ तक? अण तक। समझ में आया? तो इसको कहा जाता है टवर्ग। टवर्ग में कहाँ से? ट से अण तक, और फिर है र, फिर है ये पेटफरुआ सा, और फिर अण और म तो होता ही नहीं। बस ये सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ये चीज देगा ऑप्शन में, आपको ये देगा जो ब्लू कलर से मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सब आपको ऑप्शन में देगा। ये चीज सूत्र है, संस्कृत का सूत्र है, जिसको आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। इसी चीज से ना मैं ये सब चीज को निकाल रहा हूँ। ठीक, अब आता है लिरी तू लसा नाम, तो एक वर्ड होता है, एक अक्षर होता है लिरी, तो लिरी का उच्चारण स्थान। अब तू का मतलब क्या हो जाएगा? अब इसी तरह तो यहाँ पे हो जाएगा त, थ, डैश डैश करके कहाँ तक? नौ तक, तो इसको कहा जाता है त वर्ग। त वर्ग, ठीक है। और त वर्ग में फिर आ जाएगा हमारा ल, और फिर आ जाएगा दंतई स। अब इस चीज को बोल के देखिए, त, थ, द, ध, जीभ हमारा दांत में सट रहा है ना, इस वजह से इस सब का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा। देखिए इसको याद तो नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हम बोल के भी पता कर सकते हैं। ल जीभ सट रहा है दांत में, तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि त, थ, द, ध, न, और फिर ल, स और री का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। समझ में आ गया? फिर आते हैं हम लोग उपपदमानीय नाम, तो यहां से हो जाएगा हमारा छोटा ऊ और ये हो जाएगा बड़ा ऊ। और पू का मतलब हो जाएगा हमारा क्या? प से लेकर के कहां तक? म तक होगा। अब इस सबको बोल के देखिए, आपका ओठ दोनों सटेगा। होठ को पकड़ करके अगर हम प फ बोलेंगे तो दूसरा ही चीज बोला जाएगा। तो यहाँ पे ओठ के बिना इन सबका उच्चारण नहीं हो सकता, इस वजह से इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पू का मतलब पवर्ग, पवर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। फिर बस इतना ही हो जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग। पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, इस सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा, होठ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस सबका लास्ट वाला, तो इसका लास्ट वाला क्या होता है? अंग। इसको पढ़ा जाता है य म अंगणा नाम नासिका च। ठीक है, य म अंगणा नाम, तो इसको इधर उधर करके बनाया गया, लेकिन अगर जब आप इसको देखिएगा तो आसान होगा। इसमें होता है क वर्ग में अंग, च वर्ग में य, ट वर्ग में अण, त वर्ग में न, और फिर प वर्ग में म, और एक आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार
अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदु जो होता है ना, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जैसे लिखना हो कंगन, तो कंगन में ये जो बिंदु आ गया ना, इसी को कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इस सब का लास्ट वाला, अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा फंसेगा आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अंग का उच्चारण स्थान क भी हो रहा है और यहाँ पे नासिका भी हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके पेपर में देता है। अगर कोई एक दिया है तो एक को, या तो अंग दिया होगा, मान लीजिए अंग को पूछा या तो नासिका देगा, नहीं तो कंठ देगा। तो नासिका दिया है तो नासिका को, कंठ दिया है तो कंठ को। ठीक, याद नहीं करना पड़ेगा, आसान है। उसके बाद एदैतो कंठ तालु, एदैतो मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों आपस में मिलता है। देखिए ए तो जीभ सट रहा है तालु में, इस वजह से हम लोग एदैतो, कंठ मतलब यहां से निकल रहा है ना, तो गले से निकल रहा है, इसलिए हमको एदैतो कंठ तालु कहा जाता है। फिर उ औ, तो यहाँ पे हो जाएगा उदौतो दिया है ना, तो उदौतो मतलब ओ और औ। अब ओ बोलिएगा ना तो होठ आपका गोल हो जाएगा, बोल के देखिए ओ औ, है ना, तो इसमें हो जाएगा ओठ, और ये आ रहा है कहाँ से, कंठ से, तो कंठ से कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, फिर एक चीज हम लोग करते हैं यहाँ पे, वकारस्य दंतोष्ठम, तो व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत और ओष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ, तो इस चीज को, वो वाला तो बहुत बार पूछा है, तो इसको दो को मिलके बनता है दंत और ओष्ठ, या ओष्ठ और दंत भी कहता है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली एक बार ध्यान से समझ लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, और पेपर में अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा ना तो 5 में से 5 बना करके आप आओगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सब चीज को नोट कर लीजिए। हालांकि मैं इसका PDF भी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।